वज़ीर आला के चंद्रशेखर ने कहा कि कोरोना वबा के पेश नजर रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं है। वज़ीर आला केसीआर ऐवान असेंबली में बजट इजलास से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की वजह से रियासत में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में लॉकडाउन नहीं नाफिज किया जाएगा और न ही सनतों को बंद किया जाएगा। केसीआर ने कहा कि अब तक ही कोरोना वबा की वजह से रियासत को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। मास्क पहनकर जिस्मानी दूरी इख्तियार करने पर कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया है कि हमने स्कूलों को इंतहाई दुख के साथ आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है, जिसको रियासत की अवाम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले में तेलंगाना हुकूमत इंतहाई चौकसी इख्तियार किए हुए हैं, जहां पर कोरोना के टेस्टों की तादाद में भी इजाफा किया गया है, जबकि कल एक ही दिन में 70,000 टेस्ट किए गए हैं। केसीआर ने कहा कि तलबा को मुस्तकबिल की मद्देनजर रखते हुए स्कूलों को आर्जी तौर पर तातीलात का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि सिनेमा थिएटर्स के मालिकीन को चंद हिदायत जारी करते हुए मरकज की जानिब से कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए सिनेमा थिएटर्स खुले रखे गए हैं। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि कोरोना की वजह से न सिर्फ हम बल्कि मुल्क और दुनिया भर में कई मसाइल पैदा हो रहे हैं और कोरोना की वजह से तमाम मुल्कों की GDP में गिरावट आ गई है, जबकि दीगर रियासतों के मुकाबले में रियासत तेलंगाना के GDP में की शरह में बेहतरी आई है। उन्होंने बताया कि रियासत में ताहाल 10.85 लाख अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीन देने का मामला मरकज के दायरे कार में है और डोज की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए मरकज की जानिब से रियासतों को सरबराह की जा रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। తొందరపడి ఏదో ఆగమాగం అయిపోయి లాక్డౌన్ అనేది పెట్టాం అధ్యక్ష. నో మోర్ లాక్డౌన్ ఉండదు, పరిశ్రమల మూసివేత కూడా ఉండదు, అంత గాబరా పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇప్పటికే చాలా దెబ్బతిన్నాం. ఒకవైపు కరోనాను నియంత్రించడానికి అరికట్టడానికి తీసుకోవాల్సిన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటూనే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ విధించబడదు, తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఉండవు. కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా దయచేసి బెంబేలెత్తేటువంటి అవసరం లేదు. చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. కొంచెం మాస్కులు ధరించి భౌతిక దూరం పాటించి కొంచెం పరిశుభ్రంగా ఉండి శానిటైజేషన్ మెథడ్స్ ప్రజలు పాటిస్తే మనం తక్కువ గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సరే, ఇప్పుడు మూడాలని పెళ్లిళ్ళు జరుగుతలు మే వరకు పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫంక్షన్స్లో కూడా కొంత గ్యాదరింగ్స్ తగ్గించుకొని మాస్ ఊరేగింపులు ఇట్లాంటి కొంత తగ్గించుకుంటే మంచిదనే మాట రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా.